नमस्कार साथियों। नॉलेज विलेज के इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में फैले फूड क्राइसिस के बारे में, यानी कि वहाँ पर भूखमरी के आने के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। आने वाले समय में वो शायद फूड शॉर्टेज से गुजर सकता है और उसका असर अभी से दिखने लगा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक कप कॉफ़ी जो है वो करीब करीब 7,000 रुपये की मिल रही है। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ वहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी है और आने वाले समय में वो लोग भूखमरी का सामना कर सकते हैं। तो इस बात को समझेंगे क्या कारण है और कितना खतरनाक ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 7,000 रुपये की कॉफ़ी और 3,300 का 1 किलो केला वहाँ पर मिल रहा है। और ये बातें कौन बता रहा है? ये बातें खुद किम जोंग उन ने ही स्वीकारी हैं कि हाँ, हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारा जो नॉर्थ कोरिया है वो एक सेवर क्राइसिस से गुजर रहा है। फूड क्राइसिस से, सेवर मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक फूड क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये देखिए, किंग जोंग उनका ही कहना है कि हमारा जो फूड सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, यानी भयानक हो चुका है। उसका रीज़न इन्होंने बताया कि इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फेल्ड हो चुका है। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हुआ, क्यों इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ? तो उसका रीज़न है कि वहाँ पर तूफान का आना, यानी टाइफून को उन्होंने उसका रीज़न बताया है। टाइफून एक तरह का तूफान होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसकी बारिश से क्या होता है, फिर वहाँ पर फ्लड भी आती है, यानी बाढ़ आती है। और उससे क्या होता है, ज़्यादा फसल को नुकसान होता है। फसल को नुकसान होता है। अब ये किस समय की बात कर रहे हैं? ये 2020 की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर जब ये तूफान आया था अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तब क्या होता है, वहाँ पर फसल पकड़ी होती है। उस समय ये तूफान आया और इसने बहुत सारी फसल को नष्ट कर दिया, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बहुत गिर गया। उस प्रोडक्शन गिरने से जो उनका अब वो असर दिख रहा है कि उनके पास खाने के लिए ज़्यादा फूड बचा नहीं है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास सिर्फ 2 महीने का खाना बचा हुआ है, बल्कि जो उनका इस साल की फसल है उसको आने में अभी 4 से 5 महीने बाकी है, यानी कि उनके लिए 2 से 3 महीने का फूड शॉर्टेज हो सकता है। अब उसका असर भी दिख रहा है इन्फ्लेशन में। और यहाँ पर कितने फूड की कमी है? 8,60,000 टन ऑफ फूड कम पड़ रहा है। अब ये 8,60,000 ज़्यादा नहीं होता अगर हम हमारी कंट्री के लिए बात कर रहे होते, मगर एक जो ऐसी कंट्री जो 4-5 मिलियन ही फूड प्रोडक्शन करती है उसके लिए 8,60,000, मतलब कि जो 40-50 लाख फूड प्रोडक्शन करती है उसके लिए 8 लाख कम होना बहुत बड़ी बात है। यानी करीब करीब 20% जो है फूड उनके पास नहीं है, यानी 20% जनसंख्या जो है उनकी वो सफ़र करने वाली है। अब सिर्फ फूड ही नहीं, मेडिसिन वगैरह की भी बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको अपने घर का फर्नीचर बेचना पड़ रहा है ताकि वो कुछ खाने के लिए कुछ भी जुगाड़ कर सकें। ये सब चीज़ें कौन बताता है? ये सब चीज़ें साउथ कोरिया या जापान या चाइना, इनके जो थिंक टैंक हैं, यानी जो इनके जो मीडिया कंपनीज़ हैं, वो ये सारी बातें रिवील कर रही हैं। अब उसका मतलब क्यों ऐसा सारा हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कहा है कि हमने कोई भी कोविड-19 का केस हमारे यहाँ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी बॉर्डर्स को क्लोज करके रखा है। किसके साथ क्लोज करके रखा है? चाइना के साथ। कोविड से बचने के लिए इन्होंने अपनी बॉर्डर क्लोज कर दी चाइना के साथ। उसका असर ये हुआ कि इनका इंपोर्ट नहीं हो पाया। अब पहले समझते हैं इनको इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया। हमारे यहाँ भी कई बार होता है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है या बारिश कम होती है, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता है। बट हमारे यहाँ फूड क्राइसिस नहीं होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोरेज है। यानी 4-5 ईयर्स का हम फूड स्टोरेज लेकर ही चलते हैं, उसके बाद में भी हम क्या करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। बट नॉर्थ कोरिया जो है वो हमेशा से क्या है, एक फूड डेफिसिट कंट्री ही रहा है। मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो इनके कंजप्शन से बहुत कम रहता है। हमेशा इनके पास 20-30% क्या होता है, लेक करता है इनका प्रोडक्शन। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये इंपोर्ट करते हैं। ये फुल्ली डिपेंडेंट है किस पर? चाइना पर। अपने इंपोर्ट के लिए ये चाइना पर डिपेंडेंट है। बट ड्यू टू कोविड क्या हुआ, पिछले 1-1.5 साल से चाइना के साथ इनका ट्रेड नहीं हो पाया। चाइना के साथ ट्रेड नहीं हो पाया और फिर टाइफून और इस तरह की चीज़ें सारी हुई जिनसे इनका एग्रीकल्चर सेक्टर भी फेल हो गया। तो 20% के तो पहले ही इनका गेप रहता था, वो मैनेज करना तो दूर की बात है, इस बार और 20% इनका प्रोडक्शन गिर गया, जिससे करीब करीब 30-40% का गेप इनके प्रोडक्शन और कंजप्शन में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज़, चाइना को छोड़कर बहुत सारे हमारे, देखिए हमारे लिए बहुत शेम की बात है कि अगर 10-20 लाख लोग सिर्फ भूखे मर जाते हैं किसी देश में, और जहाँ की हम रोज़ खाना फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा खाना हम वेस्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि दूसरे देश इसकी क्यों मदद नहीं कर पा रहे हैं, या जो बहुत सारे आपने फूड प्रोग्राम वगैरह देखे होंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है इन पर क्या है, बहुत ज़्यादा सेंक्शंस लगे हुए हैं। सेंक्शंस किस तरह के सेंक्शंस हैं? वो जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किसी कंट्री को परमिशन लेनी होती है, या बाकी देश जो हैं, यूएन है, यूएस है,
ये आपको परमिट करेंगे तभी आप बना सकते हैं। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया, उनकी बात नहीं मानी और इन्होंने खुद अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सारी वायलेट किया सारे रूल्स को। और उसके चलते क्या हुआ, यूएस है, यूएन है, इन्होंने क्या किया, इन पर सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार कोई भी देश नहीं करता है। अगर वो चाहता है कि यूएस उसका साथ दे तो फिर वो इनके साथ व्यापार नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते इन्होंने क्या किया, फूड क्राइसिस इनको झेलना पड़ रहा है। अब एक बात यहाँ समझिए कि फूड शॉर्टेज कोई नई बात नहीं है नॉर्थ कोरिया के लिए। जैसे मैंने बताया कि हर साल इनके लिए क्या होता है, 20% का मार्जिन तो हर साल होता है, मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो हर साल ही 20-30% कम होता है अपने कंजप्शन से। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये चाइना से अपना जो भी फूड है वो स्टोर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि राइस हुआ या मक्का हुआ, ये सब चीज़ें ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बट इस बार मैंने बताया कोविड के चलते ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। अब देखिए इसके पहले भी नॉर्थ कोरिया इस तरह की भूखमरी से गुजर चुका है, जिसको कहते हैं नॉर्थ कोरियन फेमाइन। यह 94 से लेकर 98 तक की बात है, जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूखमरी फैली थी। उस समय क्या हुआ था, उस समय भी यही हुआ था कि सोवियत संघ जो है उनका सपोर्ट इनसे चला गया था, इनका इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इनके चलते क्या हुआ था, और यही फ्लड और ड्रॉट इनके चलते क्या हुआ, इनका प्रोडक्शन कम हुआ और दूसरे देशों ने इनकी मदद नहीं की, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हुआ, भूखमरी फैली और बहुत सारे लोगों की क्या हुई, डेथ हुई। अब डेथ का एस्टिमेट होता है, मैंने फिर कहा ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है, तो रो डेटा सब लोग एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो एस्टिमेट बताया था वो था 6 लाख से लेकर 10 लाख लोगों के मरने का। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ 94 से लेकर 98 तक की। और फिर एक यूएस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने कहा था कि यहाँ पर करीब करीब 9 लाख से लेकर 24 लाख लोग जो हैं वो मारे गए हैं 95 से लेकर 98 के बीच में। तो ये पुराना डेटा है, इसके बेसिस पर लोग इस बार भी कह रहे हैं कि करीब करीब 10-20 लाख लोग क्या हो सकते हैं, मारे जा सकते हैं, अगर नॉर्थ कोरिया ने अपना फूड क्राइसिस रिजॉल्व नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर द डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।